fresh controversy has erupted around self-styled godman Swami Chaitanyanand, who was arrested recently from Delhi's ashram. He was on the run, finally now come in the hands of the police. A college student has come forward in a fresh allegation to accuse him of exploitation and harassment. Speaking exclusively to TV9, the student made a serious allegation and series of disturbing revelations. She's claimed that Baba installed CCTV cameras even inside bathrooms to monitor students. The student further alleged that Swami Chaitanyanand exploited young women under the pretext of granting them degrees, while his close aides pressured them to compromise. Those who agreed, she said, were promised campus placements. The allegations go even deeper. Even medical treatment for 6 students, according to her, was misused as a pretext to coerce them into compromising. She's also recounted instances of punishment, claiming that students who raised any concerns or resisted the Baba's demands were locked up in -2-degree temperature as form of torture. And that's how extensively this man has allegedly accused, he's basically abused young women and girls in that institution, and he went absconding for a while, has splurged with all that money extensively, had the best of luxury cars, and eventually now is in the police's net. मैं स्वामी चैतन्यानंद के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। मैं जानना चाहता था उनके बारे में कि आप जो उनके ऊपर आरोप लगे, उन आरोपों के ऊपर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप भी उस कॉलेज की छात्रा रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतना लेट में उनके साथ इतना कुछ हो रहा है, बट आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट कि उनके साथ ये हो रहा है। ये हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही। आई मीन इतने सारे विक्टिम्स तो नहीं होते जिनको आज के डेट पे मेरी तरफ कॉल पे आना पड़ा। सो मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ। आई मीन दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, एंड मेरे साथ इनका जो इंसिडेंट रहा है इसके बारे में जो भी मुझसे बात की गई है, ये डायरेक्टली तो स्टार्टिंग के सीरीज में नहीं की गई थी। इनकी जो राइट हैंड से इनके थ्रू ही किया गया, और इनके थ्रू ही मुझे बताया गया था कि स्वामी जी आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, एंड आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी आपकी फैमिली को लेके, वो ऑलमोस्ट एक बार में खत्म हो सकती है अगर आप थोड़ा सा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो या सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, नेगोशिएट कर लो, तो आपकी लाइफ सेट है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ। तो इन चीजों पर मेरी बात तो कभी उनके साथ बनी नहीं। और हाउएवर उनके साथ हर बार मेरे साथ कोई ना कोई पंगा रहा है उनके साथ कि मैं अपोज करते थे, मैं नहीं हूँ टाइप की, पर स्टिल उन्होंने मुझे कन्विंस करने का कोई ऐसा एक मौका नहीं छोड़ा कि वहाँ मुझे कन्विंस नहीं कर सकते थे। बहुत सारी जगह जहाँ मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, तब भी उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, 1 दिन का ट्रीटमेंट करवाया था, जो कुछ भी नहीं था। मुझे बोलने पर उन्होंने ये बोला कि मैं आपका इतना ख्याल रख रहा हूँ, आप थोड़ा मेरा ख्याल रख दिया करो तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं मानने पर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी फैमिली को थ्रेटन किया जाएगा, आपको कोई भी कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको जॉब नहीं मिलेगी। मुझे वहाँ के एकेडमिक ईयर कंप्लीट करने को मौका नहीं मिल पाएगा, जस्ट बिकॉज कि इन लोगों का इतना ज्यादा हो गया था कि हर टाइम जो मुझे मॉनिटर पे, हर टाइम कैमरास में जो मॉनिटर करते थे, मेरे लिए वहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। इवन एक टाइम ऐसा हुआ था जब मुझे साधना हॉल पे श्लोका पढ़ना होता था, हमारा वो प्रेयर टाइम में मुझे श्लोका पढ़ना होता था, तो वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी, तो वो उनका जो लाइब्रेरी सेक्शन है वो इतना ठंडा होता था, थर्मल मतलब -2 डिग्री आप मान के चलो, दिल्ली में ऐसे जगह में -2 डिग्री में उनका लाइब्रेरी, वहाँ हमें ये पनिशमेंट देते थे कि कहीं ना कहीं जाके ये बंदी अब तो टूटे और ये हाँ कर दे किसी चीज के लिए। वो ऐसा सिनेरियो हमारे लिए क्रिएट कर लेते थे कि हम जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कम पैसों में जो MBA करने आए थे, वो उनकी बातों में आराम से आ गए। मुझे MBA कंप्लीट करने का मौका तक नहीं दिया उन्होंने। एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, कल अदालत के अंदर बाकायदा दिल्ली पुलिस ने बोला कि इन्होंने बाथरूम के अंदर CCTV कैमरे लगवाए और लॉबी के अंदर लगवाए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या वाकई CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही थी आप लोगों के ऊपर? मेरी जैसे लड़की क्या, लड़कियां अगर आप वॉशरूम में जा रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं ना, वो कभी भी ऐसा सोच, और ऐसे जगह में जहाँ मठ नाम का कोई इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है,
वहाँ ऐसी गंदगी सोच हमारी तो नहीं आ सकती, तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। अब जब ऐसी बातें खुद जब हमको पता चल गया कि स्वामी जी ऐसा टाइप का बंदा है कि वो किसी भी लड़कियों को उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे उनको विक्टिम बना सकता है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो ऐसा करा भी होगा, उसमें कोई शक नहीं है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, उसमें कुछ नहीं है। और उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल उस तक पहुंचना, मतलब उसका रूम क्या, उसका कोई ऐसा पर्सनल रूम में नहीं देखा होगा, मुझसे जब बात करनी होती थी वो मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाता था, मुझसे बात करता था, मुझे नेगोशिएट करने की कोशिश, मुबीना आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा हमारे साथ, तब जाके आपकी लाइफ सही रहेगी यहाँ पर, वरना हो ही नहीं पाएगा। जहाँ अगर मैं आपके लिए सोच रहा हूँ 2 कदम आगे, तो आपको भी 4 कदम आगे बढ़ के मेरे लिए सोचना होगा। सो आई डोंट थिंक सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसी बात एक सीनियर बंदे से अच्छा भी लगता होगा व्हेन यू आर टॉकिंग टू ए ह्यूमन। तो स्वामी जी की राइट हैंड तो भावना और वो गीतांजलि होते हैं, तो वो ज्यादा मेन कल्प्रिट है जो वो बैकग्राउंड वेरीफाई करके लड़कियां बुलाती थी।